अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। आज हम पेज नंबर 7 से लेके पेज नंबर 11 में जो भी टॉपिक आते हैं उन सब टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। अब इन पेजेस में जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। हम लोगों ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करना है और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी। सबसे पहले जो है वो हम डेफिनेशन देखेंगे कंपाउंड की, यानी कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद मिक्सचर को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और उसकी टाइप्स, होमोजीनियस हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर में जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसको डिस्क्राइब करेंगे हम। और उसके बाद जो है वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपाउंड जो है इसकी डेफिनेशन क्या है आप लोगों ने बताना है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, यानी जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं इस तरीके से कि उन एलिमेंट्स के दरमियान फिक्स्ड रेशियो होती है, तो उसके नतीजे में क्या बनता है, कंपाउंड। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं इसकी एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें पता है कि ये किन से मिलकर बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से, यानी व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 12, 32 और 38 बाय मास, यानी कार्बन और ऑक्सीजन में जो है वो रेशो होती है 12, 32 और अगर हम इसको सिंपल करें तो ये 38, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान 38 रेशो फिक्स्ड रेशो होती है, जिससे जो है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से। इसके बाद सेकंड एग्जांपल दी हुई है वाटर की। वाटर इज़ अ कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो फिक्स रेशियो होती है वो क्या होती है, 1:8 बाय मास, यानी हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन 8। तो ये क्या है, कंपाउंड और साथ में इसकी एग्जाम्पल्स। उसके बाद आगे जो है कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। कंपाउंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड, यानी कंपाउंड्स जो हैं उनको हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स जो हैं जो कि आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, तो फिर यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी बतानी है। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिकुलर फॉर्म, यानी ये मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस, इनकी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस होती हैं, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, जिसमें हर आयन जो है यानी पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द नेगेटिव आयन होते हैं और नेगेटिव आयन को सराउंड करता है पॉजिटिव आयन। These oppositely charged ions attract each other very strongly. As a result, ionic compounds have high melting and boiling points. अब चूँकि आयन्स जो हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। इन कंपाउंड्स को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फार्मूला यूनिट से। फॉर एग्जांपल NaCl, KBr और CuSO4। तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड्स। इसके बाद कंपाउंड्स की सेकंड जो टाइप है वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिकुलर फॉर्म। जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये मॉलिकुलर फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिकुलर फार्मूला। और जो मॉलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं उनके फार्मूला को हम कहते हैं मॉलिकुलर फार्मूला। एग्जांपल जैसे वाटर H2O, इसका फार्मूला होता है HCl है H2SO4 CH4। इसके बाद यहाँ पर जो है वो टेबल दिया हुआ है, सम कॉमन कंपाउंड्स विद देयर फार्मूला। कुछ कंपाउंड्स उनके फार्मूलाज दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने जो है वो टेबल याद करना है। इन कंपाउंड के नाम के साथ इनका केमिकल फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है और MCQs में भी। यानी वाटर है तो वाटर का केमिकल फार्मूला H2O, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम सैंड कहते हैं, रेत SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा Na2CO3, साथ में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके। कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन CaO, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन CaCO3। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। उसके बाद आगे जो है वो हम देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर जो है वो हम कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं फिजिकली, यानी व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर, यानी इनके दरमियान कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होती क्योंकि ये सिंपल मिक्सिंग अप होती है। अब मिक्सचर जो है यहाँ पर बताया हुआ है कि उन मिक्सिंग अप
कंपोनेंट सब्सटेंस जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वैसी रहती है जैसे हम वाटर में अगर शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो मिक्सचर बन जाता है, तो वाटर में शुगर की प्रॉपर्टी जो है वो एज़ इट इज़ रहती है। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ या आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर का जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं, या आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए मार्क करना है कि मिक्सचर को जो है वो हम उसके पेरेंट कंपोनेंट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी फिजिकल मेथड इस्तेमाल करते हुए, जैसे डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, वेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। आगे है मिक्सचर की टाइप्स। यहाँ से मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम, ईटीसी। यानी मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, थ्रू आउट जो है वो सेम रहती है, तो उनको हम कहते हैं होमोजेनियस। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर हम कहते हैं आर दोज in which composition is not uniform throughout, for example soil, rock and wood। तो ये क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद जी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है उसके टोटल 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये आप लोगों ने 7 पॉइंट्स जो है उसके बताने हैं। सबसे पहले कंपाउंड का जो है वो क्या बताया हुआ है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। ये एटम या एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। और मिक्सचर में क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। इसके बाद कंपाउंड का है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी जिनसे मिलकर ये बनता है, उनकी आइडेंटिटी यानी उनकी शनाख्त जो है वो ख़त्म हो जाती है और नया सब्सटेंस बन जाता है। और मिक्सचर में क्या होता है, इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जबकि मिक्सचर जो है जिन अज़ात से मिलकर बनता है उनकी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहती है। नंबर 3, कंपाउंड्स ऑलवेज है फिक्स कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड्स की में जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अभी हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। मिक्सचर में जो है वो फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडिशन कर सकते हैं सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, यानी हम वाटर के अंदर जो है अपनी मर्ज़ी से शुगर ऐड कर सकते हैं। तो कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है मिक्सचर की फॉर्मेशन की। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड में जो है कंपोनेंट्स हैं हम उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर के में हमने पढ़ा कि इट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का जो है वो स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है, जो पीछे हमने पढ़ा। जैसे वाटर है तो वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl EtC। जबकि मिक्सचर जो है चूँकि इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, तो इसका जो है वो केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा क्या होती है, होमोजीनियस होती है, जबकि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है। कंपाउंड्स जो हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प होते हैं, यानी फिक्स्ड होते हैं, जबकि मिक्सचर्स के जो हैं वो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होते। इसके बाद आगे है जी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो हम कहते हैं एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की तादाद को, यानी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं वो उस एटम का क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। यानी हम इसको डिफाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ़ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिंबल जी से। और जो है हर एटम के एलिमेंट में जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं, तो इस तरह से जो है वो हम एटॉमिक नंबर को ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने बतानी है। जैसे जो है वो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एग्जांपल ये दी हुई है। हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन, द एटॉमिक नंबर Z इज़ इक्वल टू 1। इस तरह कार्बन के जो हैं उसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। सिमिलरली ऑक्सीजन के पास जो है वो 8 प्रोटॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी क्या है, Z इज़ इक्वल टू 8 एंड ETC। उसके बाद मैस नंबर की डेफिनेशन, मैस नंबर जो है वो हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उनको जब हम ऐड कर दें यानी उनका सम ले लें, तो उनकी एडिशन से जो यानी एडिशन से जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं मैस नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय सिंबल A। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, जिसमें N जो है वो किसको शो करता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को।
इसकी एग्जांपल जो है वो आगे आप लोगों ने बतानी है। यहाँ से हाइड्रोजन एटम हैज़ वन प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसका मतलब है हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है, 1 + 0 = 1। कार्बन एटम के 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 + 6 = 12। ये क्या आ गया, कार्बन का मास नंबर। तो जो है मास नंबर को फिर हम कैलकुलेट करते हैं किससे, A = G + N। उसके बाद जो है वो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ एलिमेंट्स के नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर दिए हुए हैं। तो इस टेबल में जो एलिमेंट्स के जितने भी एटॉमिक नंबर, मास नंबर हैं, इनको आप लोगों ने जो है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना है। अच्छा, जिसके बाद यहाँ पर देखिए एग्जांपल दी हुई है कि जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम जिसके पास यानी आपने बताना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, Z = 92 और मास नंबर A = 238 दिया हुआ है। अब ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है, इसका डाटा नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। Z = क्या है, 92। अब हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, A = Z + N। अब चूँकि हमने n फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे साइड पे और A - Z, तो 238 में से 92 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 146, विच इज़ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, और Z 92 क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। उसके बाद आगे है जी रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास हम कहते हैं यानी एक स्टैंडर्ड कार्बन 12 एटम यानी कार्बन 12 आइसोटोप लिया जाता है जिसके एटॉमिक मास को जो है वो फिर बाकी के दूसरे एटम के एटॉमिक मास को इसके एटॉमिक मास से रिलेट किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि एटम का साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल होता है जिसको मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो है वो फिर इसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो यूनिट यूज़ करते हैं। तो इसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ से, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी यहाँ तक जो है वो आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज़ 12। अब अगर हम कार्बन 12 जो है इसको बेस लेते हैं स्टैंडर्ड, तो जो एक एटम है उसका मास जो यानी कार्बन 12 है तो उसका 1/12 क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। When we compare atomic mass of other element with carbon 12 atom, जब हम दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को कार्बन 12 के एटम के यानी मास के साथ कंपेयर करते हैं तो दे आर एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दोज एलिमेंट्स। तो फिर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, रिलेटिव एटॉमिक मास से। अब यूनिट क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास का, इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट विद सिंबल AMU। वन एटॉमिक मास यूनिट, अब इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से बतानी है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी यहाँ तक आ जाएगी इसकी एटॉमिक मास यूनिट की। व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अब जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए फिर हम लिखते हैं 1 AMU = 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास और साथ में इसका यूनिट AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन AMU में भी और ग्राम में भी। तो ये जो है ये एग्जांपल में आप लोगों ने मास जो है इन सब के आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इनको याद करना है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी आप लोगों ने पेज नंबर 7 से लेके 11 तक जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो डेफिनेशंस हैं एग्जांपल्स के साथ और टेबल जो हैं उनको आप लोगों ने याद करना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से